हेलो एवरीवन, दिस इज अमर जायसवाल एंड यू आर वाचिंग माय चैनल मैथ्स बाय अमर आनंद। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं टेक्स्ट बुक पे जो अभी आया हुआ है ऑल एसएससी एग्जाम मेगा लाइव टेस्ट, अगर आप किसी भी एसएससी का एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सीपीओ हो, एमटीएस हो, कोई भी एग्जाम हो, तो आप इस टेस्ट को लगा सकते हो। ये टेस्ट जो था 21 और 22 को लाइव है। आज शाम तक ये टेस्ट लाइव रहेगा, तो आप लोग जाके इसे अटेम्प्ट करो और अपना प्रिपरेशन को चेक करोगे कि वो किस लेवल पे है। उसके बाद आप आगे इस वीडियो को देख सकते हो कि आपने किस क्वेश्चन को किस तरह से अटेम्प्ट किया, आपको कहाँ कहाँ अटेम्प्ट में सुधार चाहिए था, किस मेथड को अप्लाई करना चाहिए था, जिससे कि कम टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सको। तो आइए चलते हैं हमारे वीडियो पे, ठीक है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन बताना चाहता हूँ कि मैंने कौन कौन से एग्जाम क्वालिफाई किया है और मेरे मैथमेटिक्स में क्या क्या मार्क्स रहे हैं। तो आप यहाँ देख सकते हो। तो बिना वक्त गवाए हुए हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पे ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें कह क्या रहा है ये देखिए। अजय और राजवीर की वर्तमान आयु का जो अनुपात है 7:4 है। प्रेजेंट एज का जो रेशियो है वो 7:4 है। कौन कौन है? नाम नाम है अजय एंड राजवीर। और यहाँ पे मैं पी लिख देता हूँ। प्रेजेंट एज वो क्या है, किस रेशियो में? 7:4 के रेशियो में, ठीक है। और आफ्टर 3 इयर्स, 3 साल के बाद जो है, रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 5:3। आफ्टर 3 इयर्स, 3 इयर्स में यहाँ लिख देता हूँ, ये रेशियो कितना हो गया? 5:3। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें ये गैप चेक करना होता है, ये गैप सेम है कि नहीं। देखो यहाँ पे गैप कितना है? 1 का गैप है, यहाँ पे 2 का गैप है। गैप सेम नहीं है, तो गैप सेम करने के लिए डायरेक्टली हम लोग ये गैप सेम नहीं कर सकते, हम लोग को ये वाला गैप सेम करना पड़ता है, ठीक है। जैसे हम लोग ये गैप सेम करेंगे ना, तो अपने आप जो राइट साइड वाला गैप है ये भी सेम हो जाएगा। देखते हैं कैसे। 7 में से 4 गया 3, 5 में से 3 गया 2। अब देखो 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है? 6 होता है। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ क्या करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये जो रेशियो बन जाएगा हमारा नया, क्योंकि यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया गया है, तो 7 2 जा 14 और 4 2 जा 8, ठीक है। और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया गया, राइट। 5 3 जा 15 इज टू 3 3 जा 9। तो अब हम लोग ये गैप देखो ऊपर से, तो 14 में से 8 गया 6 और यहाँ 15 में से 9 गया 6। ये गैप सेम हुआ ना, तो अपने आप यहाँ देखोगे आप, ये गैप भी सेम हो गया। यहाँ गैप कितने का है? 1 का। यहाँ भी गैप कितने का है? 1 का गैप है। लेकिन ये 1 यूनिट जो है ये किसके बराबर होगा? ये 3 इयर्स के बराबर होगा। क्यों होगा 3 इयर्स के बराबर? क्योंकि ये दिया हुआ है कि आफ्टर 3 इयर्स उसका जो एज का रेशियो है वो 15:9 हो जाता है, राइट। तो 1 यूनिट किसके बराबर हो गया? 3 साल के बराबर। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ अजय। तो अजय ये था और राजवीर ये था, तो अजय का प्रेजेंट एज कौन है? ये है। यही पूछता 3 साल बाद का एज, तो ये 15 यूनिट होता। तो 14 यूनिट का वैल्यू फाइंड करना है। तो 14 तिया 42 साल, ठीक है। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ बोल रहा है 12 औरत और 6 आदमी एक काम को 11 दिन में कर सकते हैं। इफ ईच वुमेन टेक्स ट्वाइस द टाइम बाय द मैन टू डू द वर्क। देखो यहाँ वुमेन है, यहाँ मैन मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ टाइम का जो दिया हुआ है, ये रेशियो दिया हुआ है। ईच वुमेन टेक्स ट्वाइस द टाइम टेकन बाय द मैन। मैन अगर 1 मिनट लेता है तो वुमेन कितना मिनट लेती है? 2 मिनट। ये टाइम का रेशियो आया। टाइम का रेशियो और इफिशियंसी का जो रेशियो होता है वो अपोजिट होता है। तो इफिशियंसी का रेशियो क्या हो जाएगा? 1:2। तो वुमेन का इफिशियंसी 1 है, तो मैन का इफिशियंसी क्या आया? 2। अब यहाँ देखते हैं पहला लाइन, 12 वुमेन और 16 वुमेन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 11 डे। तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, टोटल वर्क बराबर टोटल इफिशियंसी इंटू टोटल टाइम। तो पहले टोटल इफिशियंसी निकालेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ 12 औरत काम कर रही है, एक औरत का इफिशियंसी 1 है, तो 12 औरत का इफिशियंसी कितना हो जाएगा? 12 इंटू 1 प्लस, साथ ही साथ 16 आदमी भी काम कर रहा है, एक आदमी का एफिशिएंसी 2 है, तो 16 आदमी का एफिशिएंसी कितना होगा? 16 इंटू 2। तो ये टोटल इफिशियंसी हो गया। और इन सबको मिला के कितना टाइम लग रहा है? 11 दिन। तो 11 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा टोटल वर्क आ गया। ये क्या आया? टोटल वर्क, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। 16 दूना 32, 32 और 12, 32 10 42 दो 44, 44 गुना 11 कितना होगा? 11 चौके 44 के 4, बाकी 4, 11 चौके 44 4 48, 484। कितना आ गया? 484 टोटल वर्क हुआ। अब बोल रहा है इन हाउ मेनी डेज विल 16 मैन डू द सेम वर्क। 16 आदमी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा? तो वही आप देखो, यहाँ पे हम लोग को टाइम निकालना है, तो इफिशियंसी को यहाँ डिवाइड दे देंगे टोटल वर्क में।
टोटल वर्क यही है। इफिशियंसी 16 आदमी का कितना होगा, एक आदमी का इफिशियंसी 2 है तो 16 आदमी का इफिशियंसी कितना होगा, 16 इंटू 2, राइट। अब इसको काटते हैं, देखते हैं किसे कैसे कटता है। 2 से तो कट ही जाएगा ये। 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 दूना 4, और फिर ये हम लोग उसको 4 से कटेगा क्या, नहीं 2 से काटते हैं। 2 अठे 16, 2 से 1, 2 1, 121/8 कहीं है ऑप्शन में क्या, हाँ है। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग। Under a discount scheme, after allowing a discount of 20%, there is still a gain of 10%. The market price is what percent more than the cost price? तो हम लोग यहाँ सीपी को क्या मान लेते हैं, पहले 100 मान लेते हैं, ठीक है। 20% के डिस्काउंट देने के बावजूद इसको गेन कितना का हो रहा है, 10% का। मतलब हमारा एसपी जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 110, क्योंकि गेन उसको फाइनली कितना का हो रहा है, 10% का हो रहा है। सीपी हम लोग 100 माने हैं, इसका अगर हम लोग 110% निकालते हैं तो एसपी हमारा 110 आ गया। एमपी हमें नहीं मालूम है, तो एमपी पे कितना परसेंट का डिस्काउंट दिया जा रहा है, 20%। तो एमपी का 20% डिस्काउंट मतलब एमपी का जो 80% डिस्काउंट होगा ना, मतलब 4/5, वो हमारा एसपी हो जाएगा, राइट। दोनों कट गया, 4 से काट, 2 से काटो, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, तो एमपी हमारा हो गया 550/4। काटते हैं, चरका 4, 4 तिया 12, 3 उसमें गया, 4 सते 28, 4 सते 28, फिर 2, 4 पंचे 20, 137.5 एमपी होगा। तो पूछ रहा है कि एमपी जो रखा गया था अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। तो 100 से ये कितना अधिक है, देखो तो 37.5 अधिक है, तो 37.5% अधिक रखा गया था एमपी पे मूल्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Tripti can construct a divider alone in 4 days, while Rajan can construct it in 3 days. If they construct it together and get a payment of 14,000, then what is Tripti's share? ठीक है, देखो टाइम का रेशियो क्या दिया है पहले ये देख लेते हैं, 4:3। क्या दिया है, 4:3। यहाँ क्या है, तृप्ति है और यहाँ राजन है। तो इफिशियंसी का रेशियो हम भी जस्ट मैंने पहले बताया, अपोजिट हो जाता है, 3:4। और इफिशियंसी का जो रेशियो होगा ना, वही हमारा वेजेस का भी रेशियो होगा। जितना ज्यादा इफिशियंसी उतना ज्यादा वेजेस मिलेगा, ठीक है। किस पे पूछ रहा है, किसको मिलना चाहिए, तृप्ति का शेयर कितना होगा। तृप्ति का शेयर कितना है, टोटल 7 यूनिट में से तृप्ति का शेयर है 3 यूनिट, और टोटल उसको रुपया कितना मिल रहा है, 14,000। 7 दूनी 14, 3 दूना 6,000। तो फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 40, पेरीमीटर 40 है तो 4a इज इक्वल टू 40 है, तो a इज इक्वल टू हमारा 10 आ गया, राइट। व्हाट इज द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर, डायगोनल क्या होता है, √2 है भाई, √2 इंटू 10, 10√2। बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट पे चलते हैं। When the elevation of the sun changes from 45 degree to 30 degree, the shadow of the tower changes by 20 meter. Find the height of the tower. देखो अब मान लो ये सन है, ठीक है, ये हम मान लेते हैं सन है हमारा, और एक टाइम पे, सॉरी इसको मैं फिर से एक बार बनाता हूँ। मान लो ये कोई टावर है, ठीक है, ये टावर है हमारा, ठीक है। और अभी जो है ना हमारा सन यहाँ था, ठीक है, सन यहाँ था ना, तो इसका जो एलिवेशन आया ये कितना डिग्री था, 45 डिग्री। कुछ समय के बाद जब शाम होने हो रहा था तो थोड़ा सन क्या हो गया, नीचे आ गया, ठीक है, मतलब शाम हो रहा है, ठीक है। तो उसके बाद इस टावर का जो शैडो बन रहा है वो इस तरह से बन रहा है, तो यहाँ एंगल 30 डिग्री बन रहा है। तो कह रहा है कि इस टावर का जो शैडो था ना वो 20 मीटर से बढ़ गया। पहले का शैडो इतना बड़ा था यहाँ से यहाँ तक, अब शैडो कहाँ से कहाँ तक बढ़ा है भाई, यहाँ से लेके यहाँ तक का शैडो है। तो शैडो का लेंथ 20 मीटर बढ़ गया, तो ये 20 मीटर कौन होगा, ये वाला पार्ट, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक वाला पार्ट, राइट। यहाँ तक आप लोग समझ रहे हो। तो पूछ रहा है टावर का हाइट क्या होगा। टावर का हाइट अगर हम लोग 1 यूनिट मानते हैं तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 1 यूनिट। देखो 45 डिग्री जब भी होता है ना किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, अगर ये एंगल 45 डिग्री है तो ये 1 यूनिट लेते हैं, ये 1 यूनिट लेते हैं, और ये √2 यूनिट लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग 1 यूनिट माने तो ये भी 1 यूनिट हो गया। अब किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो ये 1 यूनिट होगा ना, तो ये √3 यूनिट होगा, ये 2 यूनिट होगा। ये सब आप लोग याद रख सकते हो ध्यान से। तो यहाँ मैंने टावर का हाइट 1 यूनिट लिया है, तो नीचे वाला ये पूरा कितना हो जाएगा, √3 यूनिट, राइट। अब देखो ये 20 मीटर जो है उसको मैं लिख सकता हूँ इस √3 यूनिट में से। अगर मैं ये 1 यूनिट यहाँ से लेके यहाँ तक घटा दूँ तो ये क्या आ जाएगा, 20 मीटर। मतलब √3 माइनस 1 यूनिट जो है वो 20 मीटर के बराबर। तो 1 यूनिट
जो होगा वो किसके बराबर होगा, 20/√3 माइनस 1। ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पे ऑप्शन में कहीं भी √3 - 1 मतलब डिनोमिनेटर में कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, तो इसको नोमिनेटर बना देते हैं। यहाँ पे हम लोग रेशनलाइजेशन कर देंगे, √3 + 1 से ऊपर भी, √3 + 1 से नीचे भी। तो ऊपर आ गया 20 इंटू √3 + 1, और नीचे 2 हो जाएगा ना, राइट। देखो √3 का स्क्वायर 3 है, 1 का स्क्वायर 1, a + b इंटू a - b, तो नीचे आ गया 2, और 2 से ये काट दो 10 बार में। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आया, 10 इंटू √3 + 1, और 1 यूनिट ही तो है हाइट ऑफ टावर। तो 10 इंटू √3 + 1 कौन सा है, ये थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। देखो ऐसे क्वेश्चन को है ना, आप लोग कॉपी पे लिखो ना तो 1 से 2 लाइन में बन जाना चाहिए, बहुत 10 लाइन नहीं लिखना है, यहीं पे काट कूट के सॉल्व करना है। 40 में से 22 गया, देखो 40 में से 20 गया 20, 20 में से 2 गया 18, 18 को अगर 3 से भाग देंगे 6, 6 + 70, 70 6 + 70 कितना हो गया, 6 आया था ना। 18 में 18 भागा 3 6, 70 × 76। देखो इसको काट के हम लोग सीधे 76 लिख सकते हैं। 76 में 4 से फिर भागा भी देना, देखो ब्रैकेट बड़ी ब्रैकेट के अंदर ये 4, तो 4 से अगर भागा देंगे 19 चौके 76, 19, फिर 19 को इस 19 से भागा देंगे तो 19 भागा 19 1 आ गया, तो क्या आ गया 1। अब यहाँ देखो 10, अच्छा 96 ऑफ है ना, 96 ऑफ 10 तो 960 तो यही हो गया, -40 + 1, इसमें से 40 घटाएंगे तो 920 हो गया, राइट। और 920 + 1 921, 921। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं हम लोग। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर इज 3, फाइंड द न्यू एवरेज आफ्टर एडिंग 2। अब देखो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का जो एवरेज है वो 3 है, तो टोटल सम कितना होगा, टोटल सम होता है एवरेज इनटू नंबर्स ऑफ नंबर, नंबर्स ऑफ नंबर। तो एवरेज कितना है 3 और नंबर 5 है, तो टोटल सम हो गया 15। अब इसी 15 में 2 और ऐड कर दिया गया। अब बताओ ये कितना हो गया, टोटल सम 17, और टोटल नंबर्स कितने हो गए, पहले 5 नेचुरल नंबर थे, उसमें एक नंबर 2 और जोड़ दिया गया, तब 6 टोटल नंबर हो गए। भाग दे तो न्यू एवरेज आ जाएगा, 6 6 दूना 12, 6 48, 2.8 कहाँ है, देखो भाई यहाँ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। 2 ships आर सेलिंग इन द सी, वन आइदर साइड ऑफ द लाइट हाउस। मान लो ये लाइट हाउस है, ठीक है, ये हमारा इस तरह से जो है एक सी है, ठीक है, मतलब सी फ्लो कर रहा है, ये लाइट हाउस है मान लो यहाँ पे बीचों बीच, और ये ऑब्जर्व कर रहा है कि 2 शिप जो है ना, ये इधर ऐसे मूव कर रहा है मान लो, और ये यहाँ मूव कर रहा है। तो एक का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री है, तो यहाँ ले लेते हैं दूर थोड़ा। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन देखा गया, ये कितना डिग्री है 30 डिग्री, और दूसरे तरफ एंगल ऑफ एलिवेशन कितना देखा गया भाई 45 डिग्री। ठीक है, इफ द हाइट ऑफ द टावर इज लाइट हाउस इज 100, ये लाइट हाउस का हाइट कितना है 100 है, देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप। देखो आप समझते हैं। अभी मैंने जस्ट पहले बताया ये 45 डिग्री होता है ना, तो ये 1 यूनिट लेते हैं तो ये भी 1 यूनिट होता है। ये 30 डिग्री अगर होता है तो ये 1 यूनिट लेंगे तो ये कितना हो गया √3 यूनिट हो गया। मतलब ये दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया √3 + 1। अच्छा √3 का वैल्यू कितना होता है 1.732 + 1 हम लोग करेंगे, ये हो जाएगा 2.732, राइट। इतना यूनिट जो है हमारा आंसर होना चाहिए, लेकिन 1 यूनिट का वैल्यू क्या दिया है 100 दिया है, तो इतना यूनिट का वैल्यू कितना होगा 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे 273.2 यूनिट, तो 273.2 यूनिट यही है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। द पेरीमीटर ऑफ ए सेमी सर्कुलर पाथ इज 108। देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सेमी सर्कुलर पाथ हमारा ऐसा होता है, ठीक है, तो ये सेमी सर्कुलर पाथ का जो सेमी सर्किल होता है उसका तो पेरीमीटर पायर होता है, ठीक है। साथ में जो ये भी लेंथ हम लोग लेते हैं, ये आर और ये आर, तो टोटल हो जाता है पाई आर + 2r। इसी का लेंथ दिया है 108, आर कॉमन ले लेते हैं, पाई का वैल्यू 22/7 और +2 108, 7 दूना 14 + 22 36 आ जाएगा, कितना हो जाएगा 36/7 बराबर 108, 36 तिया 108, 7 तिया 21, तो आर आ गया हमारा कितना 21। पूछ रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द सेमी सर्कुलर पाथ, एरिया होता है पाई r² बाय 2, क्योंकि सेमी सर्किल है ना 2 से भाग देना पड़ेगा, तो 7 तिया 21, 2 से 11 बार में 11 तिया 33 गुना 21। सबसे पहले आप 11 का डिविजिबिलिटी से भी चेक कर सकते हो, देखो 6 4 10, 10 में से 5 गया 5, 11 से नहीं कट रहा है, 6 3 9, 9 में से 9 गया, ये कट रहा है, ये आंसर हो सकता है। 5 3 8, 8 में से 6 गया 2, तो ये भी नहीं होगा। 6 2 8, 8 में से 4 गया 4, तो ये भी नहीं होगा, तो आंसर यही होगा, मल्टीप्लाई करने का इतना जरूरत नहीं है।
नेक्स्ट में आते हैं। अ ट्रेन 525 मीटर लॉन्ग रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 103 किलोमीटर पर आवर ओवरटेक्स अनदर ट्रेन विच इज 425 मीटर्स लॉन्ग रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 73 किलोमीटर पर आवर इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द फास्टर ट्रेन टू ओवर द स्लोअर ट्रेन। तो ऐसे क्वेश्चन में देखो बहुत इजी होता है, दोनों लेंथ देखो एस बराबर वी टी फॉर्मूला लगता है हम लोग का, रिलेटिव स्पीड का क्वेश्चन है, तो टोटल डिस्टेंस के जगह पे है ना दोनों ट्रेन के डिस्टेंस को लेंथ को सम करते हैं। तो 500 प्लस 400 900, 900 प्लस 25 50, 950 हमारा लेंथ हो गया। रिलेटिव स्पीड जो होगा चूंकि सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो रिलेटिव स्पीड जो है घट जाएगा, मतलब दोनों ट्रेन के स्पीड का डिफरेंस लेना है, तो 30 का डिफरेंस है, लेकिन ये 30 किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए 5/10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इनटू टाइम। ये टाइम पूछ रहा है कितना होगा, तो सॉल्व कर लेते भाई। 0 से 0 कटा। 9 5 से कट रही है ना, 5 से काटो इसे, 5 से 19 बचे 95 और 3 से ये कट गया 6 बार में, तो टी बराबर 9 छाके 19 चौके 114 सेकेंड लगेगा उसको क्रॉस करने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। A 3-meter wide path runs outside and around a circular rectangular path park of length 125 meter and breadth 65 meter. If cost of flooring is 10 rupees per meter square, find the total cost of flooring the path। देखो एक रेक्टेंगुलर पाथ है जिसका ये 125 मीटर है और ये हमारा 65 मीटर है, इसके चारों तरफ 3 मीटर चौड़ा एक पाथ बनाया गया है। ठीक है, तो पूछ रहा है इस पाथ को फ्लोर करने में जो है कितना रुपया खर्च होगा। तो उसका एरिया निकाल के इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, राइट। तो एरिया कैसे निकालेंगे, सबसे शॉर्टेस्ट तरीका क्या है, देखो इसको ऐसे बढ़ा दो, इसको ऐसे बढ़ा दो, इसको ऐसे बढ़ा दो, इसको ऐसे बढ़ा दो, नहीं तो देखो दोनों का एरिया निकाल के घटाने में बहुत टाइम लग जाएगा, ऐसे शॉर्ट में बन जाएगा। देखो ये हमारा लेंथ है 65 और ये हमारा 3, तो इसका एरिया कितना आ जाएगा, देखो 65 इंटू 3, और ये दोनों साइड है तो 2 से और मल्टीप्लाई कर दो, प्लस ऊपर वाला का एरिया देखते हैं। ये जो यहाँ से यहाँ तक लेंथ है ये कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो 125 तो यहाँ से यहाँ तक था। ठीक है, उसमें 3 इधर जुड़ा और 3 इधर जुड़ा, 6 मतलब 131, और ये 3 है तो 131 गुना 3 और दोनों साइड ऊपर नीचे 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, इनटू क्या करेंगे हम लोग 10 कर देंगे। ठीक है, अब देखो 3 दूना 6, 3 दूना 6, तो हमारा 6 कॉमन ले लेंगे तो बाहर आ गया 60, राइट। उसके बाद इधर देखो 65 और 131 जुड़ के कितना हो जाएगा, 5 1 6, 5 1 6, 6 3 9, 196। तो ये हमारा टोटल एरिया आया और उसमें 10 से हमें और मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, पर मीटर स्क्वायर, मीटर मीटर ठीक तो है, 3 मीटर वाइड पाथ है, 125 6 131 और 65 तो हमने ले ही लिया, 65 6 6 6 6 6 25 6 31 31 60 196 छछा के 36, अब मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। ओह सॉरी, ये हमारा एरिया है 10 से, दोबारा 10 से क्यों मल्टीप्लाई करना है, सॉरी 2 बार 10 से हो जाएगा, ये तो 60 हो ही गया ना। देखो छछा के 36, लास्ट में 0 आएगा उसके बाद 6 आएगा, तो कहाँ कहाँ ऐसा है, एक ही जगह लास्ट में 0 यहाँ पे 6, सॉरी मुझे लगा एक 0 एक्स्ट्रा कहाँ से आएगा। ठीक है, तो यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर यूजेज अ फॉल्सी मेजरिंग रॉड विच मेजर्स 90 सेंटीमीटर फॉर ए मीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, वो क्या करता है, एक ऐसा उसके पास रॉड होता है जो बताता है कि वो 100 मीटर नाप रहा है, लेकिन नापता कितना है, वो 90 सेंटीमीटर ही नापता है। मतलब आपको 100 मीटर कपड़ा लेना है ना, वो आपको 90 सेंटीमीटर ही कपड़ा दिया। फाइंड द एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट इफ ही क्लेम्स टू बी सेलिंग एट ए प्रॉफिट ऑफ 10%। तो मान लो कि सीपी जो है ना 100 सेंटीमीटर का 100 रुपया है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। तो 90 सेंटीमीटर का जो दाम होगा वो कितना होगा, 90 रुपीज़। तो दुकानदार के लिए एक्चुअल सीपी कितना हो गया, एक्चुअल सीपी उसका कितना हो गया, 90 रुपीज़। ठीक है, लेकिन वो कहता है कि जो कस्टमर्स है उसे कहता है कि सिर्फ 10% प्रॉफिट ले रहे हैं, तो मतलब वो 110 रुपये में बेच रहा है, कितने में बेच रहा है, 110 रुपये में बेच रहा है। लेकिन दुकानदार को खरीद कितना पड़ा, सिर्फ 90 रुपीज़ पड़ा, 100 नहीं पड़ा, क्योंकि 100 की जगह वो 90 ही मेजर कर रहा है। ठीक है, तो एक्चुअल प्रॉफिट इसका कितना हो गया भाई, 20 का हो गया प्रॉफिट, राइट। और सीपी कितना था, 90 का इंटू 100% करेंगे ही, 0 0 कट गया, 200/9 काटो, ये कितना हो जाएगा। देखो 10 अगर रहता तो 20, 20 से ज्यादा आंसर, 20 से ज्यादा एक ही है, वैसे काट सकते हो, 9 दूना 18, 2 उधर गया, 9 दूना 18, 22 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं हम लोग। देखो, अ मेटालिक सॉलिड क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन दिस वन इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इन द फॉर्म ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर, फाइंड द नंबर ऑफ क्यूब्स ऑफ फॉर्म। तो वही है भाई, वॉल्यूम निकाल के दोनों को डिवाइड देना है। क्यूबॉइड का वॉल्यूम ये आया, इसको पिघला करके 6 सेंटीमीटर साइड का क्यूब बनाना है। तो नंबर ऑफ क्यूब्स कितने हो जाएंगे, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अपन वॉल्यूम ऑफ क्यूब, छछा के 36, छतरी का 18, 6 दूना 12, 36। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब दो ट्रायंगल है भाई, देखो ए बी सी है एक, और दूसरा है एफ डी ई, ये दोनों सिमिलर है, ठीक है। तो ए के सामने एफ लिखेंगे, उसके बाद डी लिखेंगे, उसके बाद ई लिखेंगे। हमें निकालना क्या है वो देख लेते हैं, फाइंड द लेंथ ऑफ बी सी। तो बी सी निकालना है, ये एक्स, ये निकालना है। इसके साथ साथ अगर बी सी अगर निकालना है तो डी ई दिया होना चाहिए। डी डी देखो कहाँ है, डी है हमारा 12, तो ये हमें मालूम है। साथ में देखो क्या दिया है, ए बी 9 है, ए बी 9 है तो ए बी के साथ एफ डी दिया होना चाहिए। एफ डी है कहीं क्या, एफ डी 16 है, तब तो बन जाएगा 9/x बराबर 16/12। 4 दिया 12, 4 चौके 16, तो x बराबर 27/4, मतलब हो गया 4 सत्ते 18, 4 छके 24, 6.3/4, 6.3/4, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इफ द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 20% ऑफ देयर सम, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ द लार्जर नंबर टू द स्मॉलर नंबर। हम लोग मान लेते हैं दो नंबर ए और बी है, जिसमें ए बड़ा है बी से। तो बोल रहा है इफ द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, तो बड़े में से छोटे को हटाएंगे, ए माइनस बी इज के जगह पे इक्वल 20% ऑफ देयर सम। 20% कितना होता है, 1/5 होता है, ठीक है। ऑफ देयर सम मतलब ए प्लस बी, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं, 5a माइनस 5b बराबर a प्लस बी। ए को एक तरफ, बी को एक तरफ, ए को अगर इधर करेंगे तो 4a हो गया, बी को अगर इधर करेंगे तो 6b हो गया। तो a अपॉन बी निकालना है हमें, बराबर छोटा, तो 6/4 मतलब 3/2, 3:2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं हम लोग। 6 bells began to toll together and toll respectively at an interval of this one second. After how many seconds will they toll together again? ऐसे क्वेश्चन में हम लोग सबका क्या करना पड़ता है, एलसीएम निकालना पड़ता है। एलसीएम वो नंबर होता है जिसको ये सब के सब क्या कर दे, कैंसिल कर दे, ठीक है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। तो उससे अच्छा है कि हम लोग सबका एलसीएम निकाले, ऑप्शन से ही चेक कर लेते हैं। 3 से कटने का रूल क्या होता है, सम जो होना चाहिए वो 3 से डिविजल होना चाहिए। देखो 7 6 13 1 14, ये एलिमिनेट हो गया। 8 6 14 1 15, ये हो सकता है। 7 6 13 1 14, ये भी गया। 8 6 14 1 15, ये हो सकता है। अब दूसरे से चेक कर लेते हैं, 4 से कौन कौन कट सकता है। देखो 4 चौके 16, 4 दूने 8, ये कट सकता है। 4 से कटेगा क्या, ये लास्ट का दो डिजिट जो होना चाहिए ना, वो 4 से कटना चाहिए। देखो 4 से कट रहा है क्या, 86 नहीं, 4 दूना 8, फिर 4 कम 4, 2 बच जा रहा है, तो ये भी गया। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारा, सेकंड। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। अ थिप सीइंग ए पुलिसमैन फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 120 मीटर। मान लो यहाँ थिप है और यहाँ पुलिसमैन है, ठीक है। 120 मीटर का गैप है दोनों के बीच। स्टार्ट रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 7, ये 7 के स्पीड से भागता है और ये 8 के स्पीड से भागता है, ठीक है। व्हाट इज द डिस्टेंस रन बाय द थीप, ठीक है। थीप कितना चला जब तक इसको पकड़ा गया, ठीक है, वो पूछा गया है। तो सबसे पहले भाई एस बराबर वी टी, टोटल डिस्टेंस दोनों के बीच का कितना है, 120 अभी है, और स्पीड का गैप कितना है, 1 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो इसको मीटर पर सेकेंड में बदल देते हैं, 5/10 करते हैं इंटू टाइम, ठीक है। ओके, यहाँ तक आ गया। या फिर ऐसा करते हैं, 5/10 रहने देते हैं, नहीं ठीक है, 5/10 रहने दो यार, रुको रुको रुको, फिर से मैं कर देता हूँ। 5 बाई क्या आ गया, 18, 5 से इसको काट दो, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, तो टाइम लग गया कितना, 24 गुना 18 सेकेंड, राइट। इतना बनता है, मल्टीप्लाई बाद में करेंगे। अब बोल रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस रन बाय द थिप, टाइम इतना लगा थिप को पकड़ने में, और थिप का स्पीड कितना था, 7 किलोमीटर पर आवर। तो डिस्टेंस जो चलेगा थिप वो क्या चलेगा, स्पीड, स्पीड है उसका 7, चूंकि किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड में चेंज कर देता हूँ, इंटू टाइम, टाइम हो गया 24 गुना 18। अच्छा मैंने क्यों नहीं यहाँ मल्टीप्लाई किया, क्योंकि बाद में बहुत सारा कट जाता है, ठीक है भाई। ये कितना हो गया, देखो 7 गुना 24 पंचे 120, बार सते 84, 840 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। साइन अल्फा 1/2 है, साइन बीटा 1/2 है, तो कॉस अल्फा कितना हो जाएगा बताओ, √3/2। अच्छा मैंने डायरेक्ट कैसे लिख दिया, देखो
साइन थीटा का वैल्यू 1/2 कब होता है 30 डिग्री पे, तो cos 30 कितना हो जाएगा √3/2। साइन बीटा 1/2 है तो यहाँ भी मतलब cos बीटा कितना हो गया 1/2, मतलब दोनों 30 डिग्री है ना। अल्फा बीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं, उतना क्यों वैल्यू निकालना। देखो अल्फा हो गया हमारा 30 डिग्री एंड बीटा भी हो गया हमारा 30 डिग्री। तो यहाँ पूछ रहा है cos अल्फा प्लस बीटा, तो cos 30 + 30 cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है। तो लगाओ आगे बढ़ो भाई, बहुत इजी क्वेश्चन था ये। इफ अ 3-digit number 7x6 is divisible by 11 then the value of x। तो इसमें क्या होता है, ऑड प्लेस के डिजिट को ऐड करो, 7 6 13, फिर इवन प्लेस का डिजिट एक ही है तो x। ये जो नंबर आना चाहिए या तो ये 0 होना चाहिए या तो 11 का कोई मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है, 11 22 33 इस तरह से। तो सबसे पहले 13 में से अगर यहाँ मान लो क्या रखे कि 0 आ जाए तो 13 रखना पड़ेगा, लेकिन 13 डिजिट है क्या, नहीं 13 एक नंबर है। तो यहाँ पे अगर हम लोग 2 रख दे, अगर 13 में से 2 गया 11 आ जाएगा, तो 11 11 से कटता है, इसका मतलब x का वैल्यू क्या होगा 2 होगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। x + 1/x 6 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन। देखो इसको कैसे बनाएंगे, x को क्या करेंगे हम लोग नीचे लाना है, तो यहाँ मल्टीप्लाई में थी नीचे डिवाइड में आ जाएगा, 2x² - 5x + 2/x हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग ऐसा अलग अलग डिवाइड देंगे, एक बार इससे एक बार इससे एक बार इससे, तो ये क्या हो जाएगा 2x - 5 + 2/x। अब 5 को हम लोग इधर लिखेंगे, 2 को इधर लिख देंगे। देखो इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 इंटू x + 1/x -5, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 3/2 इंटू x + 1/x का वैल्यू कितना है 6 -5, 6 दूना 12 में से 5 गया 7, 3/7। नेक्स्ट पे चलते हैं। Find the remainder when the smallest 6-digit number divisible by 12, 15 and 25 is divided by 9। रिमाइंडर निकालना है जब 9 से डिवाइड दिया जाएगा और वो नंबर इससे 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 कटना चाहिए और 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर होना चाहिए। तो 6 डिजिट का पहले स्मॉलेस्ट नंबर ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब इन तीनों का पहले एलसीएम भी तो चाहिए, 12 15 25, 5 से लगा दो भाई, 5 चौके 20, 20 पंचे 100 तिया 300 से भाग देना भाई, 3 तिया 900, यहाँ बचा 100, फिर 30 तिया 900, यहाँ बचा 100, फिर 333 बार में लगा। अब 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए, तो इसमें एक बढ़ा के से गुना कर दो, ठीक है, या नहीं तो हाँ ठीक है, इसमें 334 हो जाएगा ना, यहाँ पे 333 में देखें तो फिर यहाँ 900 आएगा, 100 बचेगा, राइट वही। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसमें एक बढ़ा देंगे कि कितना हो गया 334। 334 को अगर 300 से गुना कर देंगे तो वो नंबर क्या होगा 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर होगा। तो 00 तो ऐसे आ गया, 3 चौके 12 के 2, 3 चौके 12 के 2, बाकी 1, 3 तिया 0 बाकी 1, 3 तिया 10, इतना आया। इसको 9 से भाग देना है, ठीक है, 9 का 9, 1 0, फिर 9 का 9, फिर 1 आया 2 आया, 9 का 9, फिर 3 आया 0 आया, 9 तिया 27, 3 आया 0 आ गया, 9 तिया 27, 3 बच जाएगा रिमाइंडर, ठीक है। वैसे यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, इसका ओवरऑल अगर सम देखा जाए तो 2 1 3 आ रहा है, ठीक है, डिजिटल सम से, तो रिमाइंडर हमारा 3 आएगा 9 से काटने के बाद, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अ पर्सन हैज ए सम ऑफ 1350 रुपया इन विच ही कैन बाय 5 टिकट्स। तो एक टिकट का दाम कितना हो जाएगा, देखो एक टिकट का दाम हो जाएगा 5 से डिवाइड दो, 5 दूनी 10, 5 7 35, इतना। हाउ मच मोर मनी विल ही नीड इफ ही बाय 7 टिकट्स। अगर इसको 7 टिकट खरीदना हो तो एक्स्ट्रा कितना लगेगा, तो एक्स्ट्रा कितना टिकट खरीद रहा है 2 टिकट खरीद रहा है, तो 2 टिकट का दाम कितना हो गया भाई 540, 27 दूना 54। बहुत इजी क्वेश्चन था ये। द मार्केट प्राइस ऑफ एन आइटम इज इतना, बट द शॉपकीपर ऑफर्स डबल डिस्काउंट ऑफ 20% 10%, एट व्हाट प्राइस डिड ही फाइनली सेल देम। तो एक पे पहले 5 जीरो दे दिए, 3 2 5, पहला डिस्काउंट 20% का तो इसका 80% हो गया, फिर 10% का डिस्काउंट तो 9/10 हो गया। सॉल्व करो, अब देखो 1 0 से 1 0 कट गया, 5 दूनी 10 कट गया, अब से दोनों चाह के 36 दूना 72, 72 का, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इंक्रीज फ्रॉम 1 लाख से 2,50,000 हो गया इन 5 साल, ठीक है। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट, यहाँ पे ध्यान देना, अप्रोक्सीमेट कंपाउंडेड परसेंट इंक्रीज ऑफ द पॉपुलेशन पर ईयर।
देखो इस क्वेश्चन को अगर डायरेक्टली बनाओगे ना, देखो अच्छे से इसको समझ लेना, ठीक है। ये सीखने वाली चीज़ है इसमें काफ़ी अच्छे से। ये हमारा एक तरह से अमाउंट के जगह पे आ गया ना। अगर हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, ए इक्वल टू पी इंटू 1 + r/100, पूरा देख लेना, मैं कुछ इसमें बताने वाला हूँ एक्स्ट्रा, ठीक है। ये इस फॉर्मूला को अगर लगाओगे ना तो एक जगह देखना फंस जाओगे आप। अब यहाँ से देखो 4 जीरो से 4 जीरो तो कट गया भाई। ये इसको इधर भेजेंगे तो 5 दूनी 10, 25 25, 5/2 आ गया। तो 5/2 टू दी पावर 1/5 आ जाएगा। इस 5 को अगर हम लोग इधर भेजे तो इधर आ गया 1 + r/100। इसको सॉल्व कैसे करोगे, हालत खराब हो गया ना। तो इसको बनाने के लिए है ना, आपको थोड़ा दिमाग से सोचना पड़ेगा, ठीक है, अच्छे से। कैसे सोचते हैं देखो, 1 लाख था हमारा पॉपुलेशन, बढ़ के कितना हो गया। अगर यही हमारा सिंपल इंटरेस्ट होता, क्या होता हमारा सिंपल इंटरेस्ट होता, अगर सिंपल इंटरेस्ट होता तो कितना परसेंट का इंक्रीज हुआ वो देख लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का बता रहे हैं, ठीक है। तो 15 15 का डिफरेंस 10 से 25 हो गया मान लो, और ये 100%, तो 150% का इंक्रीज हुआ। तो हर साल कितने का इंक्रीज हुआ, 5 से डिवाइड दे देंगे तो कितने का इंक्रीज हुआ, 30% का इंक्रीज हुआ ना हर साल। ये कब ऐसा हुआ 30% का, जब हम लोग सिंपल इंटरेस्ट से देख रहे हैं, मतलब एक फिक्स रेट से वो इंक्रीज कर रहा है। तो सिंपल इंटरेस्ट 30% अगर इंक्रीज हो रहा है तो इस तरह से हो रहा है। लेकिन ये तो कंपाउंडेड है, तो जो भी आंसर होगा 30 से तो कम होगा, राइट। 30 से कम वाला आंसर कौन कौन है, देखो 20 है और 10 है, ठीक है। अब 10 करेंगे अगर तो 10 × 5 = 50, 20 × 5 = 100, 100% काफी नजदीक है 150 से, 10 × 5 = 50% से, ठीक है। फिर भी आपको सेटिस्फेक्शन नहीं होता है, तो हम लोग यहाँ 100 लेके 10% इंक्रीज करते हैं। तो 11/10, 11/10, 11/10, 11/10, 11/10, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, ये हो गया 121, फिर हो गया 121। तो यहाँ पे पूरा मल्टीप्लाई नहीं होगा, 12/44 से लगभग ये 144 समथिंग समथिंग आएगा। 2 जीरो और बिठा दो, फिर उसमें 11 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो अगर ये हम लोग देखें मल्टीप्लाई करने के बाद, तो 11 × 4 = 44 के 4, 11 × 4 = 44, 4 48 के 8, बाकी 4, 11 11 4 15। 3 जीरो को अगर डिवाइड दोगे, एक सेकेंड, ठीक है, 121 121 एक बार करके ही देख लेते हैं, ठीक है। एक मिनट मिटाना पड़ेगा, सॉरी, नहीं है। मान लो हम लोग पॉपुलेशन कितना ले लिए, 100 ले लिए। और देखो यहाँ 11/10, 11/10, 11/10, 11/10, 11/10, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए। इस दोनों को मल्टीप्लाई किए तो 121 आए, इसको 120 ही मानो, अप्रोक्सीमेट हम लोग कर लेंगे। फिर इसको मल्टीप्लाई किए तो 120, तो 12/44 से, इस पर डबल जीरो बिठा दो। फिर 11 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 11 चौके 44, तो 158400 ऐसा आया ना। 3 जीरो से डिवाइड देंगे तो कितना आ गया, 158.400। मतलब ये 100 था, 100 से 158 ही हुआ, लेकिन हमें 100 से क्या करना है, 100 से 250 बनाना है। क्या बनाना है, 250। तो 10% वाला तो होगा नहीं, तो ये दोनों तो पहले एलिमिनेट हो गया। 10 20 में चेक करना था, 10% वाला मैंने चेक किया तो 100 से बढ़ के बस ये 1,58,400 के समथिंग, कुछ और बढ़ेगा, थोड़ा कम लिए थे तो 1,60,000 समथिंग कुछ आएगा। लेकिन हमें पुराना है 250, तो एक ही ऑप्शन बचता है 20%, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन को बनाने का ये तरीका है, अप्रोक्सीमेशन से चेक करो, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो चैनल को इस तरह के आगे वीडियोस पाने के लिए। एंड थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। थैंक यू।